मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति और भगवत प्राप्ति इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर शहर बसा हुआ था। शहर के सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य बोलते थे और हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहते थे। सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निःस्रातो द्वितीय इव भास्करः। उस शहर में वेद और पुराणों के निष्णात विद्वान आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे दूसरे सूर्य के समान ही लगते थे। धन से युक्त होने पर भी भिक्षाटन करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। अच्छे परिवार से होने पर भी वह बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। अपने पति की बातों को न मानना और बाहर के लोगों के बातों को मानने में ही अपनी प्रसन्नता समझती थी। दुष्ट स्वभाव की थी। इसके अलावा कंजूस और झगड़ालू प्रवृत्ति की भी थी। कुछ दिनों तक दाम्पत्य जीवन तो ठीक चला, परंतु सांसारिक सुख नहीं था। आत्मदेव जब बुढ़ापे को प्राप्त हुए तो संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ याग आदि किए। ब्राह्मण और दीन दुखियों को सबको बहुत से दान दिए, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण देवता हमेशा चिंतित रहने लगे। एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। अर्थात एक दिन आत्मदेव घर छोड़कर जंगल को चल दिए। गर्मी का महीना था। दोपहर के समय प्यास लगी और एक तालाब के किनारे आए। थोड़ा सा जल पी करके वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद एक सन्यासी आए और जल पीकर वहीं विश्राम करने जा ही रहे थे, तब तक आत्मदेव पहुंच गए और संत को साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ने आत्मदेव को देखा, विचार किया कि लगता है ब्राह्मण देवता कहीं से बहुत दुखी हैं, और उन्होंने पूछा, ब्राह्मण जल्दी अपने कष्ट का कारण बताओ। आत्मदेव ने सन्यासी से कहा, महात्मन, पूर्व जन्मों के निंदित कर्मों के कारण मैं भटकता फिरता हूँ। इस जन्म में तो स्थिति यह है कि मेरे पितृगण मेरे दिए हुए जल को स्वीकार नहीं करते। देवता और ब्राह्मण भी मेरी पूजा और दान को स्वीकार नहीं करते। देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, ब्राह्मण दान को स्वीकार नहीं करते, और समाज में हमारी निंदा होती रहती है। सत्य तो यह है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है और मैं आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, अर्थात संतानहीन को मोक्ष नहीं मिलता। मेरे जीवन को धिक्कार है, इस घर को धिक्कार है, इस वंश को धिक्कार है। हे महात्मा जी, जिस गाय को मैं पालता हूँ वह बच्चा नहीं देती। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह वृक्ष फूल और फल नहीं देता। कोई साग सब्जी घर में लाता हूँ तो वह 2-4 घंटे में ही सड़ जाता है। और ऐसा कहते कहते ब्राह्मण देवता व्याकुल होते हुए संत के चरणों में गिरकर रोने लगे। संत का हृदय तो कोमल होता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। संत तो तीर्थराज प्रयाग के समान है। संत लोग कहते हैं, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि लोग कहते हैं कि संत तो चलते फिरते तीर्थ के समान है
वह तो तीर्थराज प्रयाग है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत कोमल होता है, वह बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। उनके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण देवता के ललाट को देखकर संत ने कहा, आत्मदेव तुम संतान की लालसा छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। हे ब्राह्मण देवता, कभी कभी संतान भी दुख का कारण बन जाती है। पुराणों के अनुसार राजा सगर एवं अंग को संतान की प्राप्ति होने पर बहुत से कष्ट भोगने पड़े। हे आत्मदेव, अब तुम संतान की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सबसे बड़ा सुख है। सुखम एकांत जीविनः, अर्थात एकांत में निवास करना, तपस्या करना, वही सबसे बड़ा सुख है। सांसारिक सभी भोगों को छोड़ देना, संसार से अपने को अलग रखना, इसी में सबसे बड़ा सुख है। आत्मदेव ने कहा, संत प्रवर, इस ज्ञान से मेरा क्या होगा? मैंने भी बहुत सारा अध्ययन किया। आत्मदेव ने कहा, संत प्रवर, इस ज्ञान से मेरा क्या होगा? मैंने भी बहुत सारा जीवन श्रुति स्मृति के अध्ययन अध्यापन में ही लगा दिया। मुझको तो इस अवस्था में केवल पुत्र चाहिए। आज मैं इसी क्षण आपके सामने अपने प्राण को त्याग दूंगा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, जहां से मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, संत मुनि महात्मा, यज्ञ यागादि देवता, सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। सब लोग तृप्त होते हैं। अर्थात चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। जिस आश्रम में संतान और पत्नी का सुख नहीं है, वह आश्रम तो रसहीन है। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता, ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटाने हेतु जिद करने के कारण चित्रकेतु को बहुत से कष्ट झेलने पड़े। ब्राह्मण, प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। जब संत ने देखा कि यह ब्राह्मण मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक फल दे दिया और कहा, जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारी पत्नी धर्माचरण करेगी, एक समय भोजन करेगी, सत्य का आचरण करेगी, तो बालक निश्चित रूप से सनातन धर्मावलंबी और विद्वान होगा। ऐसा कहते हुए संत अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता घर लौट आए, अपनी पत्नी को फल दे दिया और स्वयं कहीं चले गए। उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई और दूसरे से कहने लगी, हे सखी, मुझको तो मानो कष्ट का पहाड़ ही टूट पड़ा। यह फल मैं खाऊंगी, गर्भ रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। हे सखी, घर का कार्य कैसे होगा? गांव में कहीं डकैती हुई, चोरी हुई, तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। जिस प्रकार से सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रह गए, और अगर मेरे गर्भ का भी ऐसा हुआ तो गर्भ को बाहर कैसे निकाला जाएगा? अगर गर्भ में शिशु टेढ़ा हो गया तो मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊंगी। हे सखी, वैसे भी गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। सज्जनों, 2 जगह बहुत ही पीड़ा होती है। एक तो बुढ़ापे में प्राण छूटने के समय, और दूसरे बच्चे को जन्म लेने के समय। धुंधली ने कहा, मैं कमजोर हो जाऊंगी और ननद रानी घर की सारी संपत्ति समेट ले जाएंगी। वैसे भी जो हमारे पति ने नियम बतलाए हैं, उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मत ही, अर्थात मेरे विचार में जो बांझ है या जो विधवा है वही सुखी है। मन में कुबुद्धि आने से उसने फल को नहीं खाया, और पति जब बाहर से आए तो कह दिया कि मैंने फल खा लिया। एक दिन की बात है, उसकी बहन घर आई और
उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। मुझको लोग पूछेंगे तो कहूँगी मेरा गर्भ ही नष्ट हो गया। इस संतान के बदले तुम मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना और इसी समय तू इस फल को गाय को खिला दे। धुंधली ने गाय को फल खिला दिया। कुछ दिन बाद उसकी बहन को बच्चा हुआ और धुंधली को दे दिया। आत्मदेव को पता लगा कि मुझको संतान की प्राप्ति हुई है। बहुत प्रसन्न हुए, गांव घर के लोग भी प्रसन्न हुए, सब वृद्ध बालक जवान सब के सब प्रसन्न हुए, सभी महिलाएं भी प्रसन्न हुई और बालक का सुंदर जात कर्म संस्कार हुआ। एक दिन धुंधली ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, अतः मेरी बहन को बुला दीजिए। उसका बच्चा अभी हाल ही में जन्म लेकर के मर गया। आत्मदेव ने वैसा ही किया जैसा धुंधली ने कहा था। बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। आत्मदेव को यहाँ पर चूक हो गई। चूंकि संतान के मोह के कारण उनका ज्ञान नष्ट हो चुका था। शास्त्रों में नामकरण संस्कार का नियम बताया गया है। विद्वान ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को, सबको बुलाना चाहिए। गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात बालक के पिता का पहला अक्षर, बालक के पितामह का पहला अक्षर और बालक के प्रपितामह का पहला अक्षर, और उससे अगर नाम न बनता हो तो अन्य अक्षर मिला करके नाम रखना चाहिए। उसी प्रकार से बालिका के नाम का भी नियम है, अर्थात नाम का कोई अर्थ हो। सार्थक नाम रखना चाहिए, निरर्थक नाम कभी भी रखना नहीं चाहिए। 3 महीने बाद आत्मदेव के गाय को भी बच्चा हुआ। अब तो समाज में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सब कहने लगे कि आत्मदेव कितने सौभाग्यशाली हैं कि बुढ़ापे में अपने भी संतान की प्राप्ति हुई और गाय को भी बच्चा हुआ। गाय के बच्चे का सारा आकार प्रकार तो मनुष्य का था, लेकिन उसके कान गो के समान थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुए, क्योंकि वह सन्यासी का प्रसाद था, सन्यासी के दिए हुए फल का आशीर्वाद था। परंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला, कहीं भी कुछ भी खा लेता था। वह बाएं हाथ से ही भोजन करता था। सज्जनों, धर्मशास्त्र के अनुसार बाएं हाथ से कभी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे को मार देता था, किसी के बच्चे को कुएं में डाल देना, किसी के बच्चे को हाथ पैर तोड़ देना, अर्थात गरीब के बच्चे को सताने का ही कार्य करता था। कुछ दिन बाद उसने घर में 5 वेश्याओं को रखने लगा और पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन उसका पिता रोने लगा, इससे तो अच्छा होता कि इसकी माँ बांझी रहती। एक दिन गोकर्ण आए और पिता को समझाने लगे, पिताजी, मोह का परित्याग कर दीजिए और जंगल को चले जाइए, क्योंकि कहा गया है सुखम एकांत जीविनः, एकांत में रहना ही सबसे बड़ा सुख है। लौकिक सुखों से मुख को मोड़ लीजिए, सांसारिक सुखों का परित्याग कर दीजिए। पुत्र की वाणी सुनकर आत्मदेव घर से निकल पड़े। 60 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत पीटा और डर के मारे रात्रि में ही वह एक गहरे कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण भी वहां से तीर्थ यात्रा पर चले गए। एक दिन धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को उठा करके लाया
और घर में रखने लगा। वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने और कपड़े मांगे। धुंधकारी दूसरे दिन कहीं से भयंकर डकैती करके बहुत से गहने और कपड़े लाए। लेकिन इन वेश्याओं ने विचार किया कि जहाँ से इसने जो है ये सब सामग्रियाँ लाई हैं, वहाँ के राजा को अगर पता लग गया तो हम सबको पकड़ के और प्राण दंड दे देगा। धुंधकारी को रात्रि में सोते समय गर्दन में रस्सी की फांद लगा दी और उससे भी उसका प्राण जब नहीं छूटा तो झटकते हुए अंगारे डाले। जब ही वे अंगारे मुख में पड़े और रस्सी कसी गई, वह प्राण छोड़ दिया। वेश्याओं ने एक गड्ढे में धुंधकारी को डाल दिया। लोगों के पूछने पर इन वेश्याओं ने बताया कि वे बहुत दूर धन कमाने के लिए चले गए हुए हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्टा स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। कितनी बड़ी भी घर की हो, अगर दुष्ट हो, दुष्ट प्रकृति की हो, तो उस स्त्री का कभी भी विश्वास न करे। जो इन स्त्रियों का विश्वास करता है उसे जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। धुंधकारी अपने कुकर्मों के चलते प्रेत बन गया। गोकर्ण भी गांव आए। उन्होंने तीर्थों में जाकर बहुत से श्राद्ध किए थे, पिंडदान किए थे अपने पूर्वजों के लिए। जब रात्रि में आंगन में सोने लगे तो कभी हाथी का रूप, कभी भेड़े का रूप, कभी भैंसे का रूप, कभी अग्नि का रूप धारण करके वह आता। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण की नींद खुली। उन्होंने कहा, तू जोर से रोते क्यों हो? तुम कौन हो? प्रेत, पिशाच या राक्षस हो? गोकर्ण ने अपने कमंडलू का जल जब उसके शरीर पर छिड़का तो वह बोलने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। भैया मुझको इस प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी? वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। सवेरे गोकर्ण उठे और अपने तपोबल से भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया और सूर्य नारायण से पूछा, भगवान मेरे भाई के मुक्ति का उपाय आप बताएं। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से ही मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य जजमान बनाया और बहुत से लोगों को निमंत्रण देकर के भागवत कथा श्रवण करने के लिए बुलाया गया था। वहाँ वायु रूप में धुंधकारी भी आया और बांस में घुस गया। रोज कथा होती और बांस के एक एक गांठ फटती। 7 दिन कथा सुनने के बाद श्याम वर्ण पीतांबर पहने हुए, तुलसी की माला से सुशोभित वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर बोला, भैया मुझको प्रेत योनि से तुमने छुटकारा दिला दिया। भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कथा श्रवण नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जीवच्छवो निगदितम सतु पाप कर्म ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचिद। वह व्यक्ति तो शव के समान है, मुर्दे के समान है, जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी भागवत की कथा श्रवण नहीं करता, उसका जीना इस संसार में व्यर्थ है। उसी समय वैकुंठ से एक विमान आया और विष्णु के पार्षदों के साथ धुंधकारी विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और वह मोक्ष को प्राप्त कर गया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए। मन से
विचार में पवित्रता आती है और विचार से अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म से धर्म और धर्म से जो है इस लोक में तो सुख होता ही है और अंत में व्यक्ति वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करता है। धुंधली के विचार अच्छे नहीं थे, धुंधली को विश्वास नहीं था, इसलिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी और पत्नी के कारण आत्मदेव का भी विचार गंदा हो गया। चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, मदिरा पान करने वाला, स्त्री ब्राह्मण आदि की हत्या करने वाला, वेद ब्राह्मण की निंदा करने वाला, चाहे जैसा भी हो, इस कथा को अवश्य श्रवण करें। नारायण बलि के अवसर पर, श्राद्ध के अवसर पर, पितृकर्म के अवसर पर या पितृपक्ष में इस कथा को निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। इससे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सज्जनों, यह कथा आपको कैसी लगी, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। जय श्री कृष्ण।